परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, और जो परमेश्वर के जीवन में कार्य कर रहा है सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर उनको संभाले और आगे बढ़ा करके लेके जाने में मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर के लिए और उसकी उत्तम आशीषों के लिए विशेष धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित हो गए। आमेन, आमेन। अभी कोई कंप्लेन नहीं करेगा, गर्मी लग रही है, अभी वेदर अच्छा है। हालेलुया। और प्रार्थना कर रहा था कि ये, क्योंकि एसी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और जिस टेक्नीशियन से हमने हायर किया था वो लास्ट मिनट में भाग गया, पता नहीं हो, लेकिन मैं सोच रहा था कब बीच में खराब हो जाएगा और क्या दिक्कत हो जाएगी, लेकिन खराब ऐसे वक्त में हुआ जब गर्मी एकदम समाप्त हो गई और वो बंदा भी नहीं आया, उसको गायब हो गया। मतलब कोई बात नहीं है, सर्दी आ गई और आपकी जरूरत अभी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बेहतर जगह बैठने के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें संभाला है और उसने अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। आप सब लोग सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं, हमारे लिए बहुत महानता का विषय है। मैं न्यूज को जब पढ़ रहा था और उस समय जब न्यूज को पढ़ा तो कहते नहीं, हम कई चीजों को देख करके बहुत भयभीत हो जाते हैं। आप अगर देखें, मैं भी जब उसको मैंने देखा वो पिक्चर को, प्लस उसके साथ में एक वीडियो कनेक्टेड था। आप विश्वास नहीं करेंगे, नाइजीरिया में जिस प्रकार से मसीही लोगों का सताव हो रहा है, जहां पर एक साथ में कहते हैं मास किलिंग, मतलब एक बड़े झुंड को लेकर के एक साथ में मार दिया जा रहा है। अब आप सोचें उनका विश्वास कैसा है। उस स्थिति में जहां पर गले कटे हुए पड़े हुए हैं, जहां पर खून के द्वारा पूरा वो जगह लहू लुहान होकर के रखा है, उस जगह की हालात को समझे। मैंने दूसरा देखा जहां पर लोगों के कटे हुए बॉडी के हिस्सों को डंप किया जा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, आप में आज सोचें कि परमेश्वर का कार्य हो रहा है, लेकिन उसके साथ में सतावट है, लेकिन उसके साथ में विश्वास योग्य रहना। वो व्यक्ति भी मना कर सकते हैं कि हम यीशु को नहीं जानते हैं और बच सकते हैं, लेकिन वो यीशु को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, चाहे मेरी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हम सुरक्षित हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सुरक्षित है कि हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने दूसरा एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन देखा जहां पर एक बहुत ही बड़ी 2 पॉइंट है उसमें, और 2 बड़ी भीड़, एक लाइन चल रही है। एक लाइन में लिखा हुआ है आई बिलीव इन गॉड, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, और एक दूसरी पंक्ति है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं यहोवा की आज्ञाओं का पालन करता हूं। जहां पर लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, वहां पर ह्यूज क्राउड है, बहुत ही बड़ा एक झुंड चल रहा है, उस रास्ते में जगह ही नहीं है। लेकिन एक जहां पर दूसरी लाइन में लिखा हुआ है जहां पर कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके चलता हूं, वहां पर सब गिने चुने हुए लोग चल रहे हैं। अब तो एक रास्तों को देखेंगे, लोग क्या है, हर एक व्यक्ति क्या करना चाहता है, आशीषों को पाना चाहता है और कहता है आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, रीजन मुझे आशीषें मिले। लेकिन एक दूसरा है, वो क्या कहता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके चलूंगा, मुझे कुछ मिले या ना मिले। और जहां पर नहीं मिलने वाली बात हो जाती है वहां भीड़ कम हो जाती है, जहां पर मिलने वाली बात हो जाती है वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाती है। आज आप में जब वचन को सुने और उस विश्वास योग्यता में चलें, इस बात के लिए स्मरण रखें कि आप कलीसिया आते हैं किसी आर्थिक या सामग्रिक जरूरतों को पाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए हम आते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम भोजन हमें मिलेगा। परमेश्वर ने जो आदम को, हवा को जो श्राप दिया कि तू क्या करेगा, परिश्रम करके भोज को प्राप्त करेगा, वो होना ही है। उसमें ये नहीं सोचना कि मुझे बैठ करके
अभी भी मन्ना बरसेगा, नहीं बरसेगा। आपको मुझे उस मन्ना को पाने के लिए भी क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके चलना जरूरी है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके चलते हैं, स्मरण रखें कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग बड़ी मेहनत इन सब चीजों के लिए करते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु के दास पास्टर्स बहुत ही आनंदित हैं, लेकिन उस आनंद के पीछे आपने किसी ने नहीं जाना होगा कि उनका स्थिति क्या है। मैं आपको छोटा सा एक रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा। मैं जब हम लोग प्रार्थना के लिए आए, उससे पहले मैंने देखा, आपको एक डिफरेंशिएट करना है, दो चीजें हैं। सब लोग देख सकते हैं ना? सब लोग देख पा रहे हैं? पीछे से देख पा रहे हैं? आगे सबके मजबूत है, गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति क्या है, क्या कर बोलिए आप लोग, क्या करके रखा है? पहले साइड, इस साइड वाला, इधर वाले व्यक्ति ने क्या करके रखा है? इधर ही है, सही है। इधर वाले ने क्या है? अच्छा कपड़ा दिख रहा है, वेल ड्रेस्ड पर्सन, और उसके पीछे उसने कोट को उतार के रखा। उसकी कंडीशन क्या है? वही शर्ट पहने, लेकिन क्या है, पीछे से पूरा फटा हुआ है। आप प्रभु के दासों की मेहनतों को हम कई लोग नहीं जानते हैं। रीजन है क्योंकि नहीं जानते। उस स्ट्रगल और प्रार्थना के युद्ध से हम नहीं चले हैं। हम जब परमेश्वर की उस प्रार्थनाओं के युद्ध से होकर के चलते हैं, कई ऐसे पासवान हैं, कई ऐसे सेवक हैं जो अपने दुखों को दबा करके रखते हैं और दुआ में ये लगे रहते हैं अपनी भलाई छोड़ करके दूसरे की भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अगुआ बनाया इसीलिए है कि वो क्या कर सके, अपने दुखों को छुपा करके रखें और लोगों के दुखों को क्या करके रखें, उनको अपना समझ करके उसे सही कर सके। तो पेन, आप जो एगनी उनकी समझेंगे, आज सेवा की आप समझ सकेंगे। दो चीजें मैं आपको और लेकर के आऊंगा। मैं आपको पहली स्टोरी बताऊंगा। दूसरी स्टोरी जब आप वचन के एंड में मुझसे पूछिएगा, पास जब ये स्टोरी रह गई आपको स्टोरी बताएगा। मैं फर्स्ट स्टोरी आपको बताऊंगा। मैं कितने लोगों को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, राइट? अगर मैं दूसरी में पीपीटी नहीं बना पाया, रीजन था। आपको सबको पहले पिक्चर दिख रही है? क्या है इसमें? तुम्हें पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्या है, दिख रही है? सबको दिख रहा है? क्या है बताइए, क्या क्या दिख रहा है आपको? चलिए इधर से देखना, क्या क्या दिख रहा है, पहले देख लो। इसमें खाने में क्या दिख रहा है, बताओ जल्दी से। समोसा और गोलगप्पे और कुछ है? पनीर और सर आपको गुलाब जामुन, और सबको अपनी अपनी पसंद की चीजें कुछ ना कुछ नजर आ रही हैं। हम लोग देख करके अच्छा लग रहा है, राइट? ये बहुत यूजफुल वेसल है कि हम उसमें क्या है, जब एक प्लेट को सजा करके रखा जाता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और हमें देखने में सुंदर लगती है, अच्छी लगती है कि नहीं, ये लुभावनी है, इसको खाना बहुत अच्छा है। लेकिन एक दूसरी पिक्चर उसके साथ में आपको दिखाऊंगा मैं। हाउ अबाउट दिस वेसल? ये कैसा लगेगा? आपके सामने ऐसा परोस करके रखा जाए, आपको कैसा लगेगा? क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? नहीं, झूठा। क्या बोलते हैं हम? झूठी प्लेट रखना पसंद करेंगे सामने। अगर आपके मैं रख दूं और बोलो वो इसी के, आपने खाना भी खा लिया हो बेहतर, लेकिन क्या है, जैसे आप खाना खा लेते हैं उसके बाद वेटर को, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, तो वेटर को क्या बोलते हैं तुरंत ही, भैया ये हटा लो यहाँ से, क्योंकि अब हमें अच्छा नहीं। पहले तो अच्छा लग रहा था, वही प्लेट अच्छी लग रही थी, लेकिन जब खा लिया वही प्लेट हमें अच्छी नहीं लग रही है। अब दो चीजों का डिफरेंशिएशन हमें समझना है कि जब हम अपने लोगों को इस्तेमाल करें, जब उनके पास बहुत भली चीजें, जब हमको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब खत्म हो गया तो उनको क्या कह रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं। परमेश्वर में आप इस बात को हम समझें। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत, ये नहीं है कि मैं वेल प्रिपेयर पहले से आपको देख करके मैं प्रचार कर रहा हूं, नहीं। परमेश्वर ने जो मुझे सुबह दिया प्रचार करने के लिए, वो मैं बोल रहा हूं मैं, कि क्या है जो परमेश्वर ने क्या है आपको, प्रभु के लोगों को आपको दिया है कि आप उनको आत्मिक रूप से इस्तेमाल करें, उनको आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ाने के लिए करें। ये नहीं कि जब आपकी जरूरतें समाप्त हो जाएं आप कहें कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये मसीही कैरेक्टर नहीं है।
मसीही स्वभाव नहीं है कि आप देखें जब आपको जरूरत है तब आप कह रहे हैं हाँ, जब आपको जरूरत नहीं है तब कह रहे हैं नहीं। मसीही जीवन हमेशा आपका सुसज्जित, आपके दुख में हो या सुख में हो, हर एक स्थिति में बने रहना जरूरी है। प्रार्थना निरंतर करें कि परमेश्वर मैं सुसज्जित रहूं या ना रहूं, मुझे उस समय इस्तेमाल करना सिखा मुझे। अगर मेरा भाई का सामने वाला प्लेट गंदा है, परमेश्वर मुझे योग्य बना कि उसकी प्लेट को मैं फिर से मैं सजा सकूं। अगर वो गंदा है तो उसे जूठा नहीं, लेकिन उस समय में स्वीकृत करूं मैं उसे। अब कई बार जब मनुष्य बुरी अवस्था में होता है, उसको हर एक व्यक्ति एक जूठी प्लेट के समान करने लग जाता है। एवरी वेसल, हर एक बर्तन का एक कीमत है, लेकिन जब वो झूठा होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसको क्या करते हैं, अब जब शादी ब्याह में जाते हैं, मैं सोचता हूं कि कहीं भी कोई भी प्लेट जाकर के वापस आप जहां से उठाइए आप वहां नहीं रखते होंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, आप जाकर के ऐसे ही फेंक देते होंगे। लेकिन जब उठाते हैं क्या करते हैं, उसको टिश्यू से पोंछते हैं, बार बार उंगली लगा के चेक करते हैं कि डर्टी तो नहीं है, गंदा तो नहीं है। लेकिन जब उसको इस्तेमाल करने के बाद हम ऐसे ही उसको फेंक देते हैं। खुदा ने आपको मुझे रखा है, एक बात को, आदमी बात को सोचना है, प्लेट अभी वो मतलब नहीं है, लेकिन एक जब चीजें जब गंदी हो जाती हैं, क्या आप में उसे स्वीकृत करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? आप में उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है? हम किसी की अवस्था को देख करके उसे जांचे नहीं, लेकिन उस अवस्था में उसके लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। जब उस अवस्था में आपका भाई या बहन, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका पासवान किसी भी अवस्था में है, मेरे प्रिय लोगों, कलीसिया इस बात के लिए तैयार हो कि आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको वो स्वयं उसका इनाम देगा। आपकी प्रार्थनाएं वैल्यूएबल हैं, आपकी प्रार्थनाएं योग्य हैं। जब आपकी प्रार्थनाएं योग्य हैं तो उस प्रार्थनाओं को योग्य बनाना है कि आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें आज। धन्यवाद हो ईश्वर, आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर, मैं किसी के लिए स्वार्थी व्यक्ति बन के ना रहूं खुदावंद। आज जब मैं वचन को सुनूं खुदावंद, मेरा बिटरनेस, मेरा बिट्रेडनेस खुदावंद हमेशा आज समाप्त होने पाए खुदावंद। हालेलुया। मैं प्रभु आज जब वचन को सुनूं खुदावंद, पवित्र आत्मा आज तुम्हें संकर मुझे योग्य बना खुदावंद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय पिता, हम आपसे मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। वी आर नॉट अ लेफ्ट आउट पीपल लॉर्ड, लेकिन खुदावंद हम चुनिंदा लोग हैं खुदावंद। हम आप में बने हुए लोग हैं खुदावंद, आप में बढ़ने वाले लोग हैं खुदावंद। हालेलुया। जिस प्रकार से आपका वचन कहता है कि मैं किसी का उद्धार नहीं रखता खुदावंद, हमें परमेश्वर जो आपने आशीषें दी हैं खुदावंद, आशीषों को परमेश्वर हम दुगना आशीषों के साथ में बढ़ाने पाए खुदावंद। प्रभु जी, आइए हर एक लोगों को सहायता मदद कर परमेश्वर, आज के वचन को सुनने में। जितने प्रिय लोग हमारे घर ऑनलाइन जुड़कर कितने लोग भी देखते हैं खुदावंद, आज नहीं कल परमेश्वर किसी समय भी इस वचन को सुनते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु जी इस वचन को उनके हृदय में कार्य करने में सहायता मदद कर। प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपको देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। प्रभु आशीष करे। आज की जब वचन में अब जब आप सुनते हैं, आज एक से व्यक्ति के बारे में आपको निर्देश कराऊंगा मैं, जिसका नाम सुनते ही मैं अगर सोचूंगा तो मैंने अभी तक किसी व्यक्ति का नाम नहीं सुना है कि अपने पुत्र और पुत्रियों का नाम इस नाम में रखे। कितने लोगों ने यहूदा इस्करियोती के बारे में सुना है? सबने सुना है। जूडास के बारे में सबने सुना है। मैं अगर आपको कहूं कि अपने बच्चे का नाम आप यहूदा रखो तो
बोला अरे पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जिसने क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया, सिक्कों के लिए बेच दिया। आप उस व्यक्ति का नाम, आप मैथ्यू का नाम सुनेंगे, जॉन का नाम सुनेंगे, यूहन्ना मत्ती का, यूहन्ना का, लूका का नाम सुनेंगे, मरकुस का नाम सुनेंगे, पौलुस का नाम सुनेंगे, लेकिन मैंने अभी तक, मेरे सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। अगर आपके सामने आया अच्छी बात है, लेकिन मेरे सामने अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने अपने नाम झूठ रखा है लेकिन यहूदा नहीं रखा हुआ है। उसको पता है इसके कैरेक्टर, इस व्यक्ति का स्वभाव क्या किया है। बाइबल में एक अलग ही चैप्टर बना दिया इस व्यक्ति के लिए, जिसका क्या है, जो व्यक्ति क्या हो गया, ये व्यक्ति क्या है, एक बिटरनेस, उसका जो कड़वाहट, धन के लिए, उसके जीने के तरीके के लिए हर चीज क्या करता है, वो उसके नाम को ही क्या करता है, बदनाम करता है। मेरे प्रिय लोगों, जब आपका नाम परमेश्वर ने रखा है, अब इस बात के लिए स्मरण रखें कि यहूदा इस्करियोती का नाम जो रखा, उसको किसी व्यक्ति ने नहीं चुनाव किया, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस चेले का चुनाव किया। अब इस व्यक्ति का चुनाव के बाद में इसकी क्या घटना है आप सबको पता कर, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन जाएगा उसका बैकग्राउंड। लेकिन आपको जितना बेसिक पता है कि ये व्यक्ति कौन था, और यीशु मसीह का 12 चेलों में ये व्यक्ति का नाम का गिनती था। और ये क्या करता था, ये यीशु मसीह के साथ में रहने के साथ में क्या करता था, ये इसका रोल क्या था, इसको पता है? यीशु मसीह के चेलों में इसका रोल क्या था, खजांची था, हर पैसे की देख रेख रखने वाला। इस बात में आप स्मरण रखें, अगर आपको ये कार्य मिलता है तो यहूदा नहीं बने, इस कार्य में बहुत ही विश्वास योग्यता की जरूरत होती है। इसमें कई बार, क्योंकि शैतान तैयार इन चीजों में क्या है, आपको मुझे नीचे ऊपर करने के लिए, गिराने के लिए तैयार है, कि जब भी उसको मौका मिलेगा क्या करेगा, वो गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सबसे बड़ा एक प्रलोभन का बहुत ही बड़ा विषय है, इसमें मनुष्य तुरंत ही गिर जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहूदा इस्करियोती के बारे में पहली चीज क्या है, मेरा बोलने का आज है कि क्या है, बिटरनेस लेड टू बिट्रेयल। कड़वाहट क्या करी है उसको, क्या है, विश्वासघात की ओर लेके गई। यहूदा क्या कर रहा है, यहूदा के बारे में तो उसकी घटना के और जाकर के हम थोड़ा जाकर के देखते हैं। यहूदा क्या है, वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के चुना हुआ व्यक्ति। यीशु मसीह ने सबको चुना, इसका ये मतलब नहीं है कि क्या है, सब लोग जाकर के सेवा करने लग गए। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, 12 चेलों क्या कर रहे हैं, कई लोग क्या इनकार कर रहे हैं, कई लोग परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, कई लोग उसके साथ में चलने के साथ में से विश्वास कर रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि यीशु मसीह जब चला गया, जब उसने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा, एक समय आएगा, वो तुम्हें सारी दिन, चेले घबराना उसी समय शुरू हो गए, अरे यीशु चला जाएगा, अब हमारी लीडरशिप कौन करेगा। यहाँ एक व्यक्ति के बारे में है, यहूदा इस्करियोती के बारे में। यहूदा क्या करता है, अगर यहूदा के हाथ देखते हैं हम पहली चीज को, तो यूहन्ना उसका 6 अध्याय, उसकी 70 और 71 आयत कोई भी पढ़िएगा। पहली चीज का है, यहूदा इस्करियोती के बारे में थोड़ा सा इस वचन से जाकर के पढ़ेंगे। ये व्यक्ति कौन था, क्या करता था, इसका रोल क्या था प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और इसका कार्य क्या था परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ने के लिए। बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना उसका 6 अध्याय, उसका 70 और 71 आयत को पढ़िएगा। जल्दी, जिसको भी मिलता है जल्दी पढ़िए। 70 और 71। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुम में से एक व्यक्ति क्या है, और उसके किसके बारे में दर्शन है, वो यीशु मसीह किसके बारे में बता रहा है। अगर उसके आखिरी भाग में आकर के देखते हैं, वो किसके बारे में, पकड़वाने वाले के बारे में। पढ़िए, फिर तुम कंटिन्यू मत पढ़िए उसके आगे। या उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। यहाँ पर पहली चीज क्या है, उसके पकड़ाए जाने से पहले का ये वचन है, जहाँ पर यीशु मसीह ने पहली चीज को क्या कह दिया, कि क्या कर रहा है, यहूदा इस्करियोती के बारे में कह रहा है यहाँ पर यीशु मसीह की इस बात में, कि क्या है, ये व्यक्ति क्या होगा, ये क्या है, तुम में से एक शैतान होगा। शैतान का एक नेचर डिफाइन करना मुश्किल है, शैतान का एक कैरेक्टर डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि वो
अब आप सोचेंगे कह रहे नहीं, हम कैसे नहीं जान सकते ये शैतान है। स्वर्ग में भी शैतान यीशु यहोवा के सामने था, जो परमेश्वर की आराधना करता था। अब सोचेंगे यहोवा जानता था तब भी इसको रहने दिया यहाँ पे। परमेश्वर सबके मनों की जानने वाला बात परमेश्वर है, तब भी इसको यहाँ पर रहने दिया। आपके साथ में कई लोग चल रहे होंगे और ढोंग कर रहे होंगे कि मसीह की जिंदगी में जी रहा हूं मैं, लेकिन असली में मसीह की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। क्योंकि क्या है, वो क्या कर रहे हैं, यहूदा इस्करियोती के समान क्या है, एक चाल को चल रहे हैं कि मैं मसीह के साथ में चलने वाला व्यक्ति, एक उसका चेला कहलाया जाऊं मैं। एक टाइटल मिलना और टाइटल के साथ में चलना दो चीजें हैं। यहूदा ने क्या लेके रखा था, सिर्फ टाइटल लेके रखा था कि मैं यीशु मसीह के 12 चेलों में मेरी गिनती है, लेकिन उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक प्रलोभन था। उसके पास हमेशा नोट की गड्डियां आती जाती, उसे पैसा आता, वो पैसे को देता, वापस रखता, और खाने पीने का हर चीज को देख रेख रखने वाला क्या करता था। अगर उसके हम आकर के यूहन्ना उसके 12 अध्याय उसके 4 और 6वीं आयत में, 4 से लेकर के 6वीं आयत में अगर आकर के देखते हैं कि इस व्यक्ति का कार्य क्या था, ये क्या करता था, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर हम समझ सकेंगे, और आगे यहूदा इस्करियोती के बारे में हम समझ सकेंगे। ये व्यक्ति, ये नहीं है मैं ये व्यक्ति क्यों हम लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को बात करने का एक रीजन है कि आपके अंदर का जो बिटरनेस कई बार क्या करता है, बिट्रेयल की ओर लेके जाता है। आपके अंदर की जो कड़वाहट है वो क्या कई बार लेकर के जाती है, आप मुझे विश्वासघात की ओर लेकर के जाती है। पढ़िएगा, सोचो को पढ़िएगा 12 का 6 से लेकर के 6वीं आयत तक पढ़िएगा। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी। यहाँ पर डिसाइपलशिप का क्या कर रहा है, वो अपनी घोषणा, लेकिन यीशु मसीह उसके वचन के साथ में क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर डिफिनेशन दे रहा है। वो क्या है, कंगालों की देख रेख करने वाला व्यक्ति नहीं, क्या करने वाला था व्यक्ति, वो चोर था। वो उससे आगे पढ़िएगा बताओ। और उसमें से कुछ डाला जाता था, वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, इसे या मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के बारे में क्लियरली बोल रहा है। यीशु मसीह के साथ में सारा चेले थे, यीशु मसीह जानता था यहूदा ऐसा करेगा, यहूदा को उसी समय निकाल करके फेंक सकता था, तू हट जा, तू चेले बनने लायक नहीं है। कई लोग हम जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो कई यीशु मसीह नहीं कहता, नहीं तुम उठो अभी निकलो यहाँ से, जब भी कलीसिया से निकलो, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के चेले चलने के साथ में भी यहूदा इस्करियोती को क्या है, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू चेले बनने लायक नहीं है, लेकिन उसने आखिरी तक उसको रखा कि जब तक मैं दफनाया ना जाऊं, जब तक मेरे मृत्यु का क्रूस में लटकाए जाने का आखिरी तक ना हो, तब तक इस व्यक्ति को क्या करना, अपने साथ में रखना। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मौका क्या है, आखिरी तक देना चाहता है कि एंड आफ्टर टाइम तक भी क्या है, वो चाहता है कि तू उस प्रलोभन से, उस बिट्रेयल लाइफ से, उस धोखे भरी जिंदगी से तू क्या कर, अपने आप को निकाल करके लेकर के आ। हम कई बार विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या है, धोखेबाजी वाली चीजें नहीं रह जाता, हमेशा अपने ऊपर बना करके रखते हैं, नहीं कुछ भी मुझे मौका मिले मैं करूंगा, मैं वो चीजें। बिट्रेयल लाइफ, धोखेबाजी वाला जीवन हम बना के रखते रहे, नहीं मुझे पैसा कमाने के लिए कोई भी तरीका चलेगा, लेकिन हाँ चर्च जाऊंगा मैं। चर्च जाने से आप में कभी भी सुरक्षित नहीं है। अब सोचें अगर कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं स्वर्ग का टिकट मेरा परफेक्ट एकदम फिट बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, उसमें तो 0% भी नहीं बना हुआ है। हम कलीसिया आते हैं, एक संगति के लिए आते हैं, हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन उस आत्मिकता में बने रहने के लिए वो मुझे तैयारी करना है कि हम अपने विश्वास को ना खोएं और परमेश्वर के उस विश्वास में आप में बने रहें, कि जिससे कि क्या हो, आपके मेरे अंदर का क्या, एक दूसरे के साथ में एक आत्मिक मित्रता बनी रहे, कि हम क्या करें, परमेश्वर के विश्वासियों की बने रहें। और अब
अपने जीवन के लिए निरंतर दुआ करें, जिस प्रकार से यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में है। यहाँ सेकंड चीज को देखेंगे, ये व्यक्ति क्या है, रूट ऑफ बिटरनेस क्या था इस व्यक्ति का। पढ़ेंगे वचन को, यूहन्ना उसके जैसे 4:6 में हमने यहाँ पर आकर के पढ़ा। ये व्यक्ति का क्या था, इसको पैसे का एक सबसे बड़ा बिटरनेस क्या करता था, जो भी पैसा मिलता था क्या करता था, उसको उसका पैसे को खा जाता था। जो भी दान मिलता उस दान के पैसे को गायब कर देता, उस दान के पैसे, जिस प्रकार से ये सेम एज एली के पुत्रों के समान था, जो क्या करते थे, इधर वेदी में चढ़ाया गया और उधर से लेकर के चले जाते और बाजार में बेच करके चले आते थे। यहूदा का सेम कैरेक्टर था। वो क्या करता था, जो भी धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ पास आती, उनको क्या करता था, ये जाकर के बेच खा बैठता था। इसका प्यार परमेश्वर से नहीं, लेकिन इसको प्यार भौतिक चीजों का था, वर्ल्डली मटेरियल थिंग, संसार के मटेरियल चीजों से प्यार था। मेरे प्रिय लोगों, आपको मुझे जब आशीषें, हम लोग कई बार एक दूसरे की आशीषों को हम काउंट कैसे करते हैं बताएं, वो करना बंद करें। जब आप कोई मटेरियल, ओ इसको क्या है, गाड़ी मिल गया तो ये बहुत ब्लेस्ड है, नहीं है। आपको कितना आत्मिक चीजें मिली है, आप तब ब्लेस्ड हैं। हम लोग दूसरे की आशीषों को हम उसके वस्तु के अनुसार हम नापते हैं। अरे इसको ये मिल गया, वो मिल गया, इज अ मोर ब्लेस्ड देन अस। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको ऐसे ऐसे एरिया में मिलेंगे, उनको खाने के लिए भी नहीं है, तब भी विश्वास में अटल है। और जिसके पास खाने के लिए है वो विश्वास में अटल है, वो अलग अटल है, वो क्योंकि उसको खाने का स्रोत मिल रहा है। एक व्यक्ति जिसको खाने का स्रोत नहीं मिल रहा, वो तब भी विश्वास योग्यता के साथ में खड़ा है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी विश्वास योग्यता प्रथम है। एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो विश्वास योग्य है, और जिसको सब कुछ मिल रहा है तो विश्वास में रहेगा ही। उसको तो कोई, उसको चिंता नहीं, क्योंकि अरे मुझे सब कुछ मिल रहा है। ऑलवेज गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड। जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उस स्थिति में बीच में परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है ये व्यक्ति, ये भौतिक चीजों के लिए, संसारिक चीजों को लिए क्या करता है, उस बात के लिए ज्यादा प्रसन्न है। इस सब चीजों को दूर करने के लिए नेक्स्ट चीज है द लैक ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसकी 4 से लेकर के 4 आयत से पढ़िएगा प्लीज। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़िएगा। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, या इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या है, इसको आत्मिक समझ नहीं थी, द लैक ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। जिसको आत्मिक समझ नहीं होती है वो हमेशा व्यवसाय की बात करता रहेगा। कलीसिया में भी आएगा, वहां बिजनेस की बात कर रहा है, अरे यहाँ पर भी ये खरीद लो। कई लोग आते हैं कलीसिया में आकर के उन अपना बिजनेस आकर के LIC बेचने लग जाते हैं चर्च में आकर के। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा पॉसिबल है। कई लोग आप मिले होंगे, आपको अपना अनुभव रहा होगा, कई लोग आकर के अपना बिजनेस डेवलप करने लग जाते हैं। मैं एक चर्च में गया तो मुझे आकर के किसी व्यक्ति ने आकर के, प्रार्थना खत्म हुई और आते ही उसने मुझे एम्बे का मुझे प्रोडक्ट मुझे सेल करने लग गया। ये कलीसिया है, ये व्यापार का स्थान नहीं है। जो आत्मिक चीजों की समझ रखता है, जो आत्मिक चीजों की देखरेख रखता है, वो परमेश्वर के भवन में को कभी व्यवसाय का विषय नहीं बनाता है। आप में जब परमेश्वर में चलें, उस आनंद के साथ में चलें और समझ करके रहें। आपके अंदर, मेरे अंदर प्रभु में आगे चलने के लिए आत्मिक समझ होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर आत्मिक समझ है तो हम एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे के स्वभाव को आप में समझ सकते हैं। वो आत्मिक चीजें ही आपको मुझे डिफाइन करने के लिए हेल्प करेगी। नेक्स्ट चीज आकर के देखेंगे हम, तो चीज है विश्वासघात में कड़वाहट, द मैनिफेस्ट ऑफ बिटरनेस टू बिट्रेयल। इस व्यक्ति का एक रीजन था, क्या करता था, इस प्रकार से मत्ती उसके 26 अध्याय में इस प्रकार से 26 के उसके 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार 12
तब 12 में से एक यहूदा इस्करियोती महायाजकों के पास में गया और यदि मैं तुम्हें पकड़वा दूं, हाथ में पकड़वा दूं, तो तुम्हें मुझे क्या दोगे? यहां पर क्या है? ये व्यक्ति क्या कर रहा था? स्वयं मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रकटीकरण स्वयं कर रहा है कि मुझे तुम इस व्यवसाय के बदले क्या दोगे। हम कई बार कोशिश करते हैं कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। मैं परमेश्वर आपकी आराधना करूंगा, मुझे उसके बदले क्या मिलेगा। ये तो व्यक्ति एक मनुष्य से जाकर के मांग रहा है, अगर मैंने यीशु को पकड़वा दिया, मुझे उसका क्या फायदा होगा? मैंने यीशु को मैंने तुम्हारे हाथ में सौंपा दिया, मैंने उसे बंदी गृह में डलवा दिया, मुझे उसका क्या फायदा है? आपको मुझे समझना जरूरी है इस बात के लिए। मैं अगर परमेश्वर के कार्यों को हम अगर तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उसका आपका मेरा क्या फायदा है? अगर हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, उसका आपका मेरा क्या फायदा है? दोनों चीज को समझना है। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है? अपने स्वामी को ही बेचने के लिए तैयार है। आपके लिए कितने लोग आपको नीचे गिराने के लिए, कितने फायदे कमाने के लिए? अरे ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति अगर ऐसे पढ़ रहा है, मैं इसको नीचे गिरा दूं, कितना मेरा फायदा? कुछ फायदा नहीं है उसको, लेकिन मेंटली फायदा उसको। सोचा गिरा दूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। उसकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं वो ठोक गया तो अरे अच्छा हो गया, भला हो गया। ये आत्मिक ये चीजें हम लोग क्या करते हैं? बिटरनेस, फायदा कुछ नहीं उसको शारीरिक, लेकिन क्या है? वो क्या कर रहा है? अपने मन की शांति का फायदा ढूंढ रहा है। हम दूसरे को घात पहुंच जाए, उस घात पहुंचने के दौरान मुझे क्या फायदा है? बोलते नहीं, मुझे दिल को सुकून मिला, नहीं मिला है। अगर आपके साथ में कहीं वैसा वो हुआ होता, आप सोचिए कि क्या करते उस स्थिति में। मेरे प्रिय लोग, जब आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंटल है, चोट के साथ में है, अपने आप को कभी रख करके देखिए उस जगह में। काश अगर आपको लगा होता, क्या हालत होती। आप उस स्थिति में जब आप रोड के किनारे पड़े होते और आपको कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं है, आप देख रहे हैं रोड के किनारे एक व्यक्ति चोट के साथ में पड़ा हुआ, आप निकल रहे हैं। आप सोचिए एक बार, अगर आप उसकी जगह में आप होते तो क्या हालत होती। दिस इज कॉल्ड एज अ बेनिफिट ऑफ क्राइस्ट। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा मुनाफे का जिंदगी है। जब आप में दूसरे को देखें, आप में उसकी मदद कर दें, मेरा आपका कोई फायदा नहीं, लेकिन स्वर्ग का फायदा कि आपने उस परमेश्वर के कार्य के लिए उस व्यक्ति की आपने मदद किया। मुझे स्मरण है, मैं जब द्वारका में रहता था, हम लोग निकल रहे थे ऑफिस के लिए, बस से निकल रहे थे। ये मटियाला मोड़ के पास में एक जगह है, एकदम से अचानक वहां पर टर्न हुआ, 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ। मुझे याद है उस समय का बड़ा एक खतरनाक मंजर था। एक व्यक्ति आया, उसका बाइक पलटी तो उसका पैर उसके साथ में यहाँ से पूरा टूट करके हड्डी पूरी, ये हाथ पैर ऐसे मुड़ करके उसका ऐसे हो गया। हम लोग भाग करके कैसे भी पहुंचे, जहां पर नियर अबाउट 60 एम्प्लॉय ऑलरेडी गाड़ी में बैठे थे और हमारी इसके चक्कर में लेट होने से उनका सबका हाथ दे लगता। हम लोग जाकर उधर के 3-4 लोग पहुंचे, तुरंत ही उसके सीधा करके उसको कुछ पट्टी बांधे, उसको खड़ा, उसको वहां पर स्थिर बैठाया, पुलिस को बुलाया। उसके बाद में कैसा बोलना, आपको क्या जरूरत थी ये सब करने के लिए? वहां पर पुलिस है देख रेख रखने के लिए। मैं बोला नहीं, हमारा ये काम है छोटा छोटा करने के लिए। हमारा एक सहयोग, परमेश्वर ने जो आत्मिक सहयोग जो दिया हुआ है समझ का, हमें ये चीज हम जब नहीं करते हैं तो हमें क्या है? बिटरनेस, हमें क्या करता है? ये बिटरनेस, कड़वाहट हमें क्या है? धोखेबाजी की ओर लेकर के जाती है। वो कड़वाहट रहेगी। हम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो मतलब उसका अपोजिट है, आपके अंदर कड़वाहट है। आप एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सेल्फिश हैं। आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करना चाहते क्योंकि आप प्रेम करना चाहते नहीं है। वो मसीह से खाना चाहता है कि क्या है? हम अपनी कड़वाहट को हटा करके निकालें। जब अपनी कड़वाहट को निकालेंगे, हमारे अंदर से विश्वास योग्य, अविश्वास योग्यता जो है वो अलग होकर के विश्वास योग्यता में आएगी। आप में जब मसीह को मानना प्रारंभ करेंगे, हम क्या करेंगे? उस परमेश्वर की उस थर्स्ट में, उस भूख में, उस प्यास में आप में सम्मिलित हो जाएंगे। जब परमेश्वर के उस प्रेम में आप में सम्मिलित, तो इस बात के लिए स्मरण रखें कि परमेश्वर क्या है? आपको उसके साथ में जोड़ना चाहता है। नेक्स्ट चीज क्या है? यहाँ पर जब उसने अपना सौदा क्लियर किया, उस अपने आप को बेच करके,
उसने यीशु को नहीं बेचा। इस बात के लिए स्मरण रखें, लोग सोचते हैं कि नहीं उसने यीशु को बेच दिया, उसको पैसा मिल गया। नहीं, उसने अपने आप को बेच दिया। उसने अपने जीवन को उसने बेच दिया, मृत्यु के लिए बेच दिया। और उसका बेचने का एक बड़ा उदाहरण है, जब यीशु के पास पहुंचा, वो अपने उन पुरोहितों के उनको एक चिन्ह देने के लिए, आप सबको याद होगा जब यीशु के पास में जब यहूदा पहुंचा, वो क्या करता है, आकर के एक चुम्बन लेता है। कई लोग बोलते हैं डेथ ऑफ किस, मृत्यु का चुम्बन यहूदा लेता है। और वो क्या करता है, वो यीशु की मृत्यु का नहीं, यीशु तो ऑलरेडी मृतकों में से जीने वाला परमेश्वर है, जो उसको ऑलरेडी भविष्यवाणी पहले से हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहूदा इस्करियोती अपने लिए मृत्यु का चुम्बन लेता है। हम कई बार मसीही लोगों को क्या करते हैं, सोचते हैं नहीं, एक नम्र व्यक्ति को हम सदा करके सोचते हैं मुझे बहुत ही आनंद मिल गया। नहीं, हमने अपने लिए बैर का विषय हमने बना लिया है, हमने अपने लिए तकलीफ का विषय बना लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है, मैं तुझे आंख की पुतली के समान तेरी देख रेख रखूंगा। मैं जो परमेश्वर जो वायदा करता है वो ऐसे नहीं, आपको मुझे कई बार परमेश्वर टेस्ट के लिए रखता है, तेरे सामने बहुत सारे यहूदा आएंगे, तुझे चुम्बन देंगे, तुझे बेच करके चले जाएंगे, तुझे क्या है चुम्बन लेंगे, तुझे तकलीफों में डाल करके चले जाएंगे। हम लोग अभी रिसेंटली बड़े अच्छे एक्सपीरियंस से निकले हैं, अच्छे से गले लगाया और हमें फंसा के निकल गया। मैं सोचा मुझे तब यही वचन याद आया, यहूदा के समान वो आपको क्या करेंगे, मृत्यु का चुम्बन दे करके जाएंगे। लेकिन क्या है, परमेश्वर आपको जानता है, वो मृत्यु का चुम्बन अपने लिए लोग स्वीकृत कर रहे हैं। जब बिटरनेस लोगों के अंदर होता है, वो अपने आप में धोखेबाजी खाते हैं। लेकिन जो मसीह में जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मान करके चलने वाले लोग हैं, वो कभी बिटरनेस के साथ में, धोखेधड़ी के साथ में कभी भी अपनी जिंदगी को लेकर के चलने वाले नहीं है। तो हमेशा जब परमेश्वर के साथ में चलें, परमेश्वर के अनुसार चलें, परमेश्वर आपको अपने अधीनता में रह करके आपको बुरी जिंदगी से निकाल के एक नई जिंदगी में लेकर के चलना चाहता है। सीखे यहूदा के द्वारा इस बात के लिए कि यहूदा ने क्या किया, परमेश्वर को उसके परमेश्वर की कही हुई बातों के अनुसार उसने क्या किया, धोखा दिया। आपको भी कई सारे लोग आपको ऐसे जिंदगी में धोखा देने के लिए आएंगे, लेकिन उस धोखे भरे के साथ में आप में कितने तैयार हैं, परमेश्वर के सामने में कितने आप में तैयार हैं कि कैसे भी तकलीफें आए, आपको कितने भी खतरों मुसीबतों में होकर के चलना पड़े, लेकिन उस स्थिति में आप में कितने लोग तैयार हैं प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। आप एक सबसे बड़ा, मैं ऐसा कहता हूं, आप में एक परमेश्वर की सबसे बड़ी गवाही है। जब आप लोगों के सामने जाएं, आपकी पहचान अपने आप लोग बताना प्रारंभ कर दें। आपको लोग आपकी गवाही बताने से पहले वो आपकी गवाही को बताना प्रारंभ करें। अरे इस भाई को मैंने देखा, इसके अंदर कुछ अलग है, इसका जीवन कुछ अलग है। मैं आपको कहा था आखिर में एक स्टोरी बताऊंगा मैं, परमेश्वर आपको इस कहानी के द्वारा छुए, परमेश्वर आपको इस कहानी के द्वारा जरूर छुएगा कि क्या है, जब आप में परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर में चलने के साथ में परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपनों पंखों की आड़ में सुरक्षित रखूंगा। लेकिन स्मरण रखें, आप पंखों की आड़ में तब सुरक्षित रखेंगे जब आप दूसरे को कभी भी हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे। इस प्रकार से एक उकाब उड़ता है, उसको कितनी सारी रुकावटें आती हैं। एक आंधी तूफान की आती है, जब एक बाज जब ऊपर उड़ता है, क्या है उसको क्या है, कौवे भी आकर के मारते हैं, वो जाकर उनका पलटा नहीं करता है। उसके अंदर बहुत अच्छा स्वभाव है। वो क्या करता है, उसको पता है अगर मैं इसको मैं पलटा दूंगा, मैं मेरे लिए जो हवा जो एक सही जगह में चल रही है, ऊपर उठाने के लिए हवा क्या हो जाएगा, उसके विपरीत में नीचे गिरने लग जाऊंगा। क्या करता है, इनको लड़ने दो, इनको चोट पहुंचाने दो, मैं अपने उस एक आनंद की एक उड़ान में मैं चलूंगा। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, उस विश्वास के साथ में आप रहें। एक कुछ जवान भाई बहनों का एक ग्रुप जा रहा था। एक ग्रुप में वो लोग बड़े आनंद के साथ में स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए, प्रभु के नाम की महिमा करते हुए वो ग्रुप सब लोग जा रहा है। एक अचानक एक जवान लड़की उनके पास में आती है, और लड़की जब उनके पास में आती है उससे पूछती है, आप लोग इतने आनंदित कैसे हैं, आप क्यों आनंद, आपके आनंद का विषय क्या है, आप बताइए।
उन्होंने कहा हमारा आनंद के बिना एक विषय यीशु मसीह है। वो कौन है? वो उसने कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था। जब उसने सुना, बोला अरे मैंने तो पहली बार सुना, ये व्यक्ति कौन है, यीशु मसीह कौन है? उसने बोला कि आओ हमारे साथ। उसको कलीसिया लेके गए। उस बहन ने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर के वचन को पहले दिन ही उसने आनंद को देखा। यहाँ पर बोला, यहाँ पर अरे ये कपड़ा कैसे पहने हैं, ये कपड़ा कैसे पहने, लेकिन ये लोग सब मिल करके साथ में आराधना कर रहे हैं। अरे यहाँ पर ना कोई छोटा देख रहा है ना कोई बड़ा देख रहा है, सबके लिए सिमिलर चेयर बैठी हुई है, सब लोग आनंद के साथ में प्रभु की महिमा कर रहे हैं। उसने परमेश्वर का अनुभव किया। वो डेली हर संडे को जब भी उसे वक्त मिलता आकर के कलीसिया में आती, प्रार्थना करती, वचन को सीखती। आनंद जो उसका पहले जीवन एक घबराया हुआ डर के साथ में रहता था, वो इस तरीके करने लगी, परमेश्वर में आगे बढ़ने लगा। उसके पड़ोसियों ने, किसी लोगों ने बता दिया कि ये आपकी बेटी क्या है, बहक गई है, ये चर्च जाती है, प्रार्थना करती है, ये कई ग्रुप के साथ में जाती है, सुसमाचार को सुनाती है। उसके परिवार वाले जैसे ही वो घर के अंदर आए, उसको घर के अंदर, उस कहानी में ऐसा है, उसको घर के अंदर जब आए, उसको बहुत बुरी तरह से उसके माता पिता, उसके भाई बहन ने बुरी तरह से मारा। वो स्त्री को बहुत बुरी तरह से, जवान लड़की को मारने के बाद में वहां के लोगों ने जो बोला, कहते हैं कि उस स्त्री को बिना कपड़ों के उसे घर से मार करके निकाल दिया गया। आप सोचें, एक जवान लड़की, उसे नग्न अवस्था में उसे घर से उठा करके उसे बाहर फेंक दिया गया। वो स्त्री, वो लड़की वहां से अपने शर्म और हया को लेकर के भागती हुई वहां से निकली। उन्हें कुछ आते समय एक पासवान और उनकी पत्नी आकर के मिलती, उनकी पत्नी आते भागते हुए आती है। उस नग्न अवस्था में उस लड़की को देख करके क्या है, उसको अपने कपड़ों में ढाक करके उसे अपने घर के अंदर लेके जाती है। महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता, बाहर निकल, क्योंकि उस पीड़ा के साथ में थी, जो लोगों ने उसे नंगपन के साथ में, उसके नजर में था कि लड़की को क्या है, पूरे उसके गली मोहल्ले के लोगों ने, उस बाजार के लोगों ने सब उसको नग्न अवस्था में देखा। उस अवस्था से वो लड़की बाहर नहीं निकल पा रही थी। पासवान की पत्नी उसे बोलती कि बेटा मेरे साथ में चलो, बाहर चलते हैं। बोलती कि नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, लोगों ने मुझे किस हालात में देखा है, मैं लोगों का सामना कैसे कर सकती हूँ मैं। उसने, कुछ नहीं होता, मेरे साथ में चलो, आज तुम्हारे लिए हम अच्छे कपड़े सिलवाएंगे। उसने बोला कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है बाहर जाने की, लोग दुखी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कैसे भी करके पासवान की पत्नी उसे लेकर के बाहर अपने साथ में गई। एक टेलर शॉप में उसके लिए कपड़े लेकर के अंदर जैसे घुसी, वो लड़की अपने नजरों को कहीं नहीं उठा पा रही थी, लेकिन उसके सामने एक घटना आई। जो टेलर मास्टर था उसकी तरफ देखता रहा और वो देख रहा था उस लड़की को, लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा लज्जित, अपने आप को शेमफुल महसूस कर रही थी कि मुझे हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर मुझे नंग अवस्था में देखा है। लेकिन उस टेलर की एक बड़ी गवाही वहां पर आई। बोलती, आज तक मैंने इतने लोगों के मैंने कपड़े सिले हैं, लेकिन जब तेरे माता पिता ने तुझे मार करके यहां से भगाया, जब तू यहां से भागते हुए जा रही थी, हमने तुझे यहां से बैजनी वस्त्रों में, कपड़ों के साथ में देखा। उस किसी भी व्यक्ति ने उस लड़की को वहां पर नग्न अवस्था में नहीं देखा। उसने क्या है, आत्मिक कपड़ों के साथ में ढकी हुई लड़की बाहर भागते हुए निकली। मेरे प्रिय लोगों, जब आप में परमेश्वर के इस बात के लिए समझें, परमेश्वर आपके नग्नपन को छुपाना चाहता है, संसार आपके नग्नपन को उखाड़ना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपके मेरे गंदगी को छुपा करके क्या करना चाहता है, बेहतर जिंदगी देना चाहता है। हम लोग कई बार सोचते हैं, अरे कौन व्यक्ति अब क्या है, हमें लोग किस प्रकार से हमें सोचेंगे, हमारा जीवन हमारे लोगों ने हमारी बुरी अवस्था में देखा, आज हमारा मजाक उठाएंगे। लेकिन जब आप में विश्वास के साथ में हम उस रोड से भी निकलेंगे, लोगों को पता है हम दुनिया के लिए उदाहरण बन के निकल रहे हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको मुझे क्या नंगपन में नहीं रखा, उसने आपको मुझे आत्मिक वस्त्रों के साथ में पहना करके रखा है। उस टेलर ने कहा, अब मैं इतने सालों से 15-20 सालों से वस्त्रों को सिलते चला रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसे पहनावों को मैंने, इस पहनावों को मैंने कभी नहीं देखा। जब तेरे माता पिता ने तुझे मार करके भगाया, मैंने आज तक वैसे वस्त्र कभी सिले नहीं और मैंने कभी वस्त्रों को देखा नहीं है।
जब स्वर्गीय आत्मिक चीजें जब आपको कवर करती हैं, मनुष्य कभी भी आपके नग्नपन को नहीं देख पाएगा। स्मरण रखें, आप में जब परमेश्वर की आत्मा में, यहाँ पर यहूदा क्या है, यहूदा ने परमेश्वर की ओर पलट करके नहीं देखा। परमेश्वर उसके सारे नग्नपन को, परमेश्वर सारे उसकी धोखेबाजी को, बिटरनेस को सब ढांक सकता था, लेकिन उसने कभी पलट करके वापस नहीं आया। वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर को बेच करके, अपने आप को बेच करके, उस धन को पाने के बाद में भी खुश नहीं रहा, लेकिन उसने मृत्यु को स्वीकृत कर लिया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या चाहता है, आपके मेरे हर एक नग्नपन को परमेश्वर क्या है, अपने वास्तविक वस्त्रों के साथ में पहनाना चाहता है। स्मरण रखें, जब आप किसी भी अवस्था में रहें, मनुष्य आपको किस नजर में देख रहा है वो आप भूल जाइए। परमेश्वर आपको किस नजर में देख रहा है, आप उस बात को स्मरण रखिए। आप बाहरी रूप से अपने आप को ढांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनुष्य कहीं ना कहीं आपके चिथड़ेपन को उजागर करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके चिथड़ेपन को संवारेगा, सुंदर बनाएगा, अच्छे बैंजनी वस्त्रों से परमेश्वर सुसज्जित करेगा। संसारिक नग्नपन देखने के लिए आपके लिए बहुत सारे लोग हैं। जब हम परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं, जब उस लड़की ने ये बड़ी गवाही को सुना, उसे इस बात के लिए विश्वास हो गया, मुझे दुनिया ने मुझे नग्न करने के लिए कोशिश किया विश्वास में चलने के साथ में, लेकिन यहोवा आपके आत्मिक वस्त्र जो है, मुझे ना अंदर ना बाहर, मुझे हर जगह अपने अधीनता में रखते हैं। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप किसी भी स्थिति में रहें, परमेश्वर आपको हर जगह अपने वस्त्रों में ढांप करके रखेगा। कई लोग जब बाहर, हमारी बहनें लोग निकलती हैं, बच्चे लोग बाहर निकलते हैं, लोग कितने लोग बुरी नजरों से, बुरी हालतों से देखते हैं, लेकिन आप हमेशा जब भी अपने घरों से निकले, बहनें लोग या भाई लोग जब भी अपने आप घरों से निकले, हमेशा दुआ करके निकले कि यहोवा मुझे अपने वस्त्रों से मुझे कवर करके रख। दुआ करके निकले, स्पेशली बहनें लोग निकले, जब भी घर से निकले, इस बात के लिए जरूर दुआ करके निकले, यहोवा मुझे अपने वस्त्रों से ढांक करके मुझे रख। खुदावंद, मैं परमेश्वर के संसार की बातों में, गंद में ना फंसने पाऊं। मैं खुदावंद, मेरे विचार संसार के समान मेरे ना जुड़ने पाए। हमारा आत्मिक कवच भी होना जरूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर जब मैं बाहर निकलूं, खुदावंद मैं आप में सुरक्षित रहने पाऊं, आप में परमेश्वर बन करके चलने पाऊं, आत्मिकता में रहने पाऊं। वो बहन ने उस मंजर को देखा, उसको पता था लोगों ने मुझे किस हालत में देखा होगा, लेकिन उसको एक गवाही, उस बहन की जिंदगी को उसने मजबूत कर दिया। किसी भी लोगों ने नंग में नहीं देखा कि क्योंकि मेरे यहोवा ने मुझे कवर करके रखा है, उसका आनंद कितना बढ़ गया होगा कि मैं यहोवा में कितनी सुरक्षित हूं। विश्वास हमारी जिंदगी को क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके चलना हमारी जिंदगी को क्या करता है, परमेश्वर अपने में कवर कर लेता है। ये स्वर्ग की बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब द्वितीय आगमन उसका होगा, अपने लोगों को क्या करेगा, उन बैंजनी वस्त्रों के साथ में सुसज्जित करके लेकर जाएगा, अपनी दुल्हन को पवित्रता के साथ में लेकर के जाएगा। हम जब पृथ्वी पर परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे स्वर्गीय वस्त्रों की जरूरत है, खुदा बाहरी कितने भी कॉस्टली खरीद ले, कितना ब्रांड खरीद ले, वो एक ना एक दिन सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपको स्वयं पसंद नहीं आएगा। लेकिन जो खुदा का वस्त्र है वो आपको, आप प्रतिदिन पहनेंगे, आपको लगेगा इट्स न्यू एवरी डे। आपको प्रतिदिन वो वस्त्र आपको नए लगे, क्योंकि आपने उन वस्त्रों का क्या है, पहनने के बाद में आपको आनंद अलग लगता है। आप परमेश्वर के इस विश्वास योग्यता के साथ में चलें। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय धन्यवाद के साथ में हम अपने आप को प्रभु की हुजूरी में रखेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी। अरे सब अपने आंखों को बंद करें इस समय, प्रार्थना के साथ में अपने आप को हम रख दें प्रभु के सामने। धन्यवाद के साथ में प्रभु से कहें कि खुदावंद अब पिता, हम आपकी हुजूरी में समय आए। खुदावंद परमेश्वर, हमें लोग, परमेश्वर हमें गलत, हमारी बुराइयों को, हमारी कमियों को देखने के लिए कई लोग तैयार हैं, लेकिन मैं अपने यहोवा पर जिस पर विश्वास करता हूं, वो परमेश्वर कभी मेरी गलतियों को नहीं देखता है, उनको जांचता नहीं है, उनको परखता नहीं है।
लेकिन मुझे इन गलतियों से निकाल करके मुझे योग्य बनाता है। मेरे प्रिय लोग दुआ करें, खुदावंद मुझे स्वर्गीय वस्त्रों की जरूरत है खुदावंद, मुझे आत्मिक वस्त्रों की जरूरत है खुदावंद। मैं अपनी जिंदगी को उस बिटरनेस के साथ में, उस कड़वाहट के साथ में, उस धोखे भरे के साथ में ना बिताने पाऊं खुदावंद, क्योंकि मुझे पता है ये सब कड़वाहट मुझे मृत्यु की ओर लेकर के जा रही है। धन्यवाद यीशु। हम सब खड़े हो जाएंगे इस समय प्रभु की हुजूरी में। धन्यवाद के साथ में हम अपने आप को प्रभु की हुजूरी में इस समय समर्पण के साथ में रखें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद होगा। जब इस गीत को गाते हुए हम प्रभु के नाम की महिमा करते अपने समर्पण को अपने प्रभु की हुजूरी में रखें। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं जैसा भी हूं मुझको कबूल कर ले खुदावंद। Thank you Lord Jesus. Lord, I worship your name, Lord. धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, नाम स्तुति हो। Lord, I thank you Lord Jesus. प्रभु की हुजूरी में अपने आप को समर्पण के साथ में रखें, धन्यवाद के साथ में अपने आप को रखें। Lord, I thank you Lord Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you Lord Jesus. धन्यवाद हो यीशु। God, thank you Lord Jesus. God, worship प्रभु की हुजूरी में अपने आप को हम समर्पण के साथ में रखें। खुदावंद, आज जब हम इस गीत को गाते हैं, प्रार्थना के साथ में अपने आप को समर्पित करते हैं। खुदावंद हमें हर एक व्यक्ति को मौका देना चाहिए। खुदावंद आपके मेरी हर एक गलतियों को परमेश्वर ढांपने वाला है परमेश्वर। रखे
खुदावंद शत्रुओं के लिए मेज भी बिछी हो खुदावंद। हालेलुया। आप तख्त पर मेरे लिए तैयार है परमेश्वर। आप मुझे संभालने के लिए, संभालने के लिए, मुझे बेहतर बनाने के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ खुदावंद। हालेलुया। समय ये कलीसिया परमेश्वर आपके प्रेम में सुसज्जित होने पाए खुदावंद। हालेलुया। आपने परमेश्वर सलीब पर चढ़े मेरे पापों को उजागर करने के लिए नहीं, लेकिन मेरे पापों को समाप्त करने के लिए आपने मृत्यु को मेरे लिए सहा, गिनाने के लिए नहीं कि तेरे पाप 100 है, 200 है, 1000 है, लेकिन खुदावंद आपने कह दिया मैं तेरे पापों को उद्यांचल से अस्तांचल फेंका है। खुदावंद आपने मृत्यु को मेरे लिए सहा कि मेरा जितना भी शारीरिक नंगपन है खुदावंद आपकी पवित्रता में, आपके उस लहू में ढपने पाए खुदावंद। हालेलुया। मेरा जितना भी ओछापन है खुदावंद, मेरे अंदर जितनी कड़वाहट है खुदा, धोखे बची वाली जिंदगी है खुदावंद, मैं परमेश्वर आपकी हजूरी में लेकर के आता हूं। आप परमेश्वर अपने पवित्र वस्त्रों के साथ में परमेश्वर हमें कवर कर, इस कलीसिया को कवर कर, इस कलीसिया के हर एक लोगों को परमेश्वर कवर कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। I pray Lord, मैं जैसा भी हूँ मुझे अपना लेकर जीवित प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के सामने कलीसिया के हर एक भाई बहन इस बात के लिए तैयार है। आपके अंदर कैसा भी ओछापन है, आप कैसे भी सोचते हैं मैं दिखने में ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, परमेश्वर से कहे कि खुदावंद मुझे आपकी और आपके उस परछाई की, आपके उस देह का मैं हिस्सेदार हूं खुदावंद। ना मैं छोटा हूं ना बड़ा हूं, लेकिन परमेश्वर आपके उस समानता में चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं आत्मिक जीवन में चलने वाला व्यक्ति हूं। परमेश्वर मदद कर। हालेलुया। जीवित खुदावंद हम आपकी पवित्र सिंहासन में धन्यवाद और आदर महिमा खुदावंद आपको देते हैं। इस समय को खुदावंद आपके पवित्र सिंहासन के सामने हर एक बातों को लेकर के आते हैं। We pray Lord Jesus, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने एक बात के लिए गवाही दी, मैं उस बहन के जीवन में कोई भी नंगपन को नहीं देखा, मैंने कभी भी वैसे वस्त्रों को भी नहीं देखा, मैंने कभी ऐसे कपड़ों का, मैंने ऐसे पहनावे को भी नहीं देखा कि मैं उनको सिल सकूं। मैं मेरे प्रिय लोगों, खुदावंद हमें ऐसे वस्त्रों को देना चाहता है कि ना कोई मनुष्य बना सकता, ना मनुष्य की कल्पनाओं से भी विभिन्न है वो वस्त्र। खुदावंद इस कलीसिया को खुदावंद अपने आत्मिक वस्त्रों के द्वारा सुसज्जित कर परमेश्वर, हर एक लोगों को परमेश्वर उस आत्मिक समझ को दे खुदावंद कि परमेश्वर संसार के चीजों में हम आशीष पाने के लिए ना भागे, लेकिन हम स्वर्गीय आशीषों के पीछे हम भागने वाले व्यक्ति बने खुदावंद। परमेश्वर में ऐसे समझ दे, मैं कलीसिया के हर एक भाई बहनों को ऐसे समझ दे। We don't believe in a material blessing, Lord, but we believe in a spiritual blessing, Lord. हम उन आत्मिक आशीषों की तलाश में हैं खुदावंद, जैसा आपका वचन मत्ती उसके 6:33 में कहता है कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। खुदावंद हमें मदद कर परमेश्वर कि हम आत्मिक चीजों की हम खोज में रहें, आत्मिकता की बातों में बने रहें खुदावंद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने हमें परमेश्वर योग्य पात्र बनाया है खुदावंद। हमें परमेश्वर ऐसे पात्र बना खुदावंद कि परमेश्वर निरंतर हम इस्तेमाल करने वाले बन सके खुदावंद। हमें कई लोग शायद हमें झूठा समझ करके हमें अलग कर देंगे, लेकिन परमेश्वर हमें पता है, आप पर विश्वास है खुदावंद, आप उस झूठे हुए विश्व को फिर से पवित्र और सुसज्जित करके लोगों के सामने फिर से खड़ा करने वाले हैं परमेश्वर। हमें लोग, कितने भी लोग हमें परमेश्वर सिर्फ अपने इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं, लेकिन खुदावंद आपकी दया मेरे लिए परमेश्वर पर्याप्त है।
अगर मैं दूसरे के लिए आज उपयोगी बर्तन हूँ खुदावन, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ खुदावन। अगर मैं दूसरों के लिए परमेश्वर आशीष का विषय हूँ खुदावन, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं दूसरों के लिए परमेश्वर सहायता का विषय हूँ परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ खुदावन। मैं किसी से परमेश्वर इस बात के लिए घृणा नहीं करता कि मुझे कई लोगों ने इस्तेमाल करके मुझे अलग कर दिया, लेकिन मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ खुदावंद कि आपने मुझे योग्य ठहराया उन लोगों के लिए खुदावंद कि मैं उनके तकलीफों के समय में परमेश्वर उनके लिए विश्वास योग्य पात्र बन सकूं, परमेश्वर उनके लिए एक अच्छा एक भोजन बन सकूं, उनके लिए परमेश्वर एक अच्छी सुंदर प्लेट बन सकूं, परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर एक आशीष का एक जन बन सकूं खुदावंद, उनके लिए परमेश्वर जो वो परदेश में है उनके लिए मैं आशीष का विषय बन सकूं खुदावंद। हालेलुया। जो कई लोग दुख में है, तकलीफ में है, उनके लिए परमेश्वर आप उनके लिए एक विषय बना करके खड़ा कर परमेश्वर, वो मुझे स्मरण करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर आप मुझे अपने स्वर्गीय राज्य में स्मरण करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो खुदावन। परमेश्वर दुआ करते हैं कि प्रभु जी आपका आचरण कलीसिया के हर एक लोगों में, परमेश्वर हर एक विश्वासी जन के जीवन में होने पाए खुदावन, सहायता बनकर प्रभु जी हम आप में बड़े खुदावन। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए, प्रार्थना करते हैं अपने आशीष कर दुआ करते हैं। जिस प्रकार से दो बहनों के लिए परमेश्वर प्रार्थना निवेदन आया, हम दुआ करते हैं कि प्रभु जी अपने पवित्र हाथ को उन दोनों बहनों के ऊपर बढ़ा, उन्हें छू करके चंगाई दे परमेश्वर, जो आपकी संगति से जो परमेश्वर बिखर चुके हैं खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर उन्होंने आपको देखा, परमेश्वर आपके आश्चर्य कर्मों को देखा है खुदावन। जिस प्रकार से शैतान ने उन्हें फिर से उस कब्र को कर दिया, उसको वेल को डाल दिया है कि आपसे प्रेम से वो दूर हो जाए। दुआ करते हैं कि प्रभु जी आपके प्रेम में परमेश्वर फिर से बदलने वाले हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन। आप उन बहन को छुइए जिसको पेट में समस्या है खुदावन, आप उस बहन को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई दे खुदावन, नए जीवन के साथ में खड़े होने में सहायता होकर परमेश्वर। परमेश्वर दुआ करते हैं कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए खुदावन, आप हर एक लोगों को सहायता होकर प्रभु आप में आगे बढ़ने में सहायता खुदावन। दुआ करते हैं विशेष कलीसिया के हर एक जरूरतों के लिए, जो फाइनेंशियल नीड्स है खुदावन, इस कलीसिया की जो इस भवन का रेंट है खुदावन, दुआ करते हैं खुदावन आप परमेश्वर पूर्ण करने वाले खुदावन। हालेलुया। तो जी अब तक आपने संभाला है, आगे भी संभालने वाले परमेश्वर है। रोजन हर बातों को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करते हुए दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता कलीसिया के हर एक ईमानदारों के साथ में अब से लेकर के सर्वदा तक बने रह, कलीसिया के साथ मिलकर कहेगी परमेश्वर आप सबको आशीष करें, सब विश्वास, संगति, प्रेम में निरंतर आगे बढ़े और इस विश्वास के साथ में निरंतर रहें। आपके अंदर कैसे भी ओछापन हो, इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। परमेश्वर है जो आपको ढांकने वाला और आपको पवित्र रखने वाला परमेश्वर है। विशेष जवान भाई बहनों के लिए है। आप जब परमेश्वर में जब आगे बढ़े, आपको कई ऐसे नग्न अवस्थाएं दिखेंगी, लेकिन उस अवस्था में आप परमेश्वर के लिए कितना स्थिरता के साथ में खड़े हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे से मिलें, ब्लेस करें और जय मसीह करें और परमेश्वर की बड़ी आशीषों के साथ में इस पूरे हफ्ते में चलें। गॉड ब्लेस यू। सब जय मसीह।